बांझ अंजीर का पेड़, एक आत्मिक सीख। 1. यरूशलेम की ओर प्रस्थान। पवित्र सप्ताह का समय था। प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ बैतनिय्याह से यरूशलेम की ओर जा रहे थे। सुबह का समय था और चलते चलते यीशु को भूख लगी। दूर से उन्होंने अंजीर का एक ऐसा पेड़ देखा जो पत्तों से लदा हुआ था और हरा भरा दिख रहा था। अंजीर के पेड़ों की खासियत ये होती है कि उनमें पत्तों के आने से पहले या साथ ही फल अंजीर आ जाते हैं। दूर से देखने पर वो पेड़ बहुत फलदायी लग रहा था। 2. दिखावा और वास्तविकता। जब यीशु उस पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उसमें केवल पत्ते ही पत्ते थे, फल एक भी नहीं था। वो पेड़ बाहर से तो धार्मिक और पूर्ण दिख रहा था, लेकिन भीतर से वो खाली था। यीशु ने उस पेड़ से कहा, अब से तुझमें फिर कभी फल न लगे। यह सुनकर शिष्य हैरान रह गए। यीशु उस पेड़ को कोस नहीं रहे थे, बल्कि वे एक जीवित उदाहरण सेट कर रहे थे। वो पेड़ उन लोगों का प्रतीक था जो ईश्वर के भक्त होने का दिखावा तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन में प्रेम, दया और सच्चाई के फल नहीं होते। 3. पेड़ का सूख जाना। अगली सुबह जब वे उसी रास्ते से दोबारा गुजरे तो शिष्यों ने देखा कि वो अंजीर का पेड़ जड़ से सूख गया था। पतरस ने अचंभित होकर कहा, हे गुरु, देख, वो अंजीर का पेड़ जिसे आपने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने इस अवसर का उपयोग उन्हें विश्वास की शक्ति सिखाने के लिए किया। उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे पास अटूट विश्वास है तो तुम न केवल इस पेड़ जैसा कर सकोगे, बल्कि पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़कर समुद्र में जा गिर तो वो हो जाएगा। 4. हमारे जीवन के लिए संदेश। इस कहानी के मुख्य बिंदु जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। दिखावा बनाम फल। ईश्वर हमारे बाहरी रंग रूप या ज्ञान से प्रभावित नहीं होते, बल्कि वे हमारे कर्मों के फल देखते हैं। समय का सदुपयोग। अंजीर के पेड़ को फल देने का अवसर मिला था, लेकिन उसने केवल पत्तों, अहंकार को बढ़ाया। हमें भी अपने जीवन में नेक काम करने के अवसर को नहीं गंवाना चाहिए। न्याय और दया। ये कहानी याद दिलाती है कि ईश्वर न्यायप्रिय हैं। जो जीवन दूसरों के काम नहीं आता या जिसमें कोई आत्मिक विकास नहीं होता, वो अंततः व्यर्थ हो जाता है। निष्कर्ष। प्रभु यीशु की ये कहानी हमें चेतावनी देती है कि हम केवल पत्तियों वाले पेड़, नाम के ईसाई या धार्मिक व्यक्ति न बने, बल्कि ऐसे इंसान बने जिनके जीवन से प्रेम, शांति और धैर्य के फल दूसरों को मिल सके।